नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी टीचिंग परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसमें आपको सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सभी में जो है इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और यहाँ पर हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से किस तरह से संबंधित होता है। जो मनोविज्ञान है वो सामान्यतः मानव से किस तरह से संबंधित होता है। तो मानव की भावनाओं से भी संबंधित होता है मनोविज्ञान, विचारों से भी संबंधित होता है और आचरण से भी संबंधित होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये सभी जो है आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा गया था मनोविज्ञान मानव से किस तरह से संबंधित है, तो भावनाओं से, विचारों से और आचरण से, सभी से संबंधित ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में संतान सबसे अधिक निम्न में से किससे प्रभावित होती है। जो गर्भ में संतान है वो सबसे अधिक निम्न में से किससे प्रभावित होगी। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती है माँ के पोषण से प्रभावित होती है, आस पड़ोस के वातावरण से भी प्रभावित होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपसे पूछा गया है सबसे अधिक किससे प्रभावित होगी। प्रभावित तो होती है, आस पड़ोस के वातावरण से भी प्रभावित होती है, माँ के टीवी देखने से भी होती है और सामाजिक गतिविधियों से भी होती है। घर का वातावरण किस तरह का उस तरह से भी संतान जो है प्रभावित होती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि सबसे अधिक, ठीक है, तो सबसे अधिक होती है माँ के पोषण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखाया गया है, दबाव को कम करने पर एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए निम्न में से किसका आवश्यक है। किसकी आवश्यकता होती है दबाव को कम करने के लिए और परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो जाएगी वो हो जाती है कम अवधि में परीक्षाओं में अंतरण करना। ठीक है, तो ये हो जाता है दबाव को कम करने और परीक्षाओं में सफलता के लिए ये आवश्यक आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। गर्भ में बालक को विकसित करने के लिए, गर्भ में बालक को विकसित होने में निम्न में से कितने दिन लगते हैं। कितना दिन का समय लगता है गर्भ में बालक जब विकसित होता है। तो गर्भ में बालक को लगता है 280 दिन का समय। ठीक है, 280 दिन में बालक गर्भ में विकसित जो है हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा हमारा, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के क्या विकास करने से है। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के क्या विकास करने से होता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वो हो जाएगा व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, पढ़ने लिखने से आदमी के व्यक्तित्व का विकास होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जन्म से समय, जन्म के समय बालक का भार निम्न में से कितना होता है। जन्म के समय पूछा गया है बालक का भार कितना होता है। तो जन्म के समय बालक का जो भार है वो 6 से 8 पाउंड होता है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्न में से कौन सा नहीं है। एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ये हो जाता है दी अर्थता। ठीक है, जिसके दो अर्थ होते हैं वो जो है उपलब्धि जांच का अभिलक्षण अच्छा नहीं माना जाएगा। और अगर कोई एक जो है जिसका एक अर्थक है, जिसका एक अर्थ निकलता है, वो जो है आपकी जांच के लिए सही माना जाएगा। ठीक है, अब कई सारे अर्थ निकलेंगे तो कैसे पता करेंगे कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। ठीक है, तो इस तरह से जिसके दो अर्थ निकलते हैं वो उपलब्धि जांच के लिए सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, बालक की अभिवृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड निम्न में से किससे प्रभावित होता है। बालक की अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड किससे प्रभावित होता है। तो ये प्रभावित हो जाएगा वंशानुक्रम से भी, वंशानुक्रम से भी और वातावरण से भी। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में दे दिए गए हैं, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से जो है ये प्रभावित हो जाएगा बालक के अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का पहला शिक्षक निम्न में से कौन माना जाता है। बच्चे का पहला शिक्षक निम्न में से कौन माना जाता है। तो ये माना जाता है उसके माता पिता। ठीक है, पहले शिक्षक आपसे पूछा गया है।
तो पहले शिक्षक हो जाते हैं आपके माता पिता। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। इस कथन में बालक के विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत है? सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। इस कथन में बालक के विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत है? तो ये हो जाता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है, तो सभी प्राणियों की बात हो रही है, सभी प्रजाति के जो गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं, बच्चे जितने भी होते हैं, जो बालक होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं। तो यहाँ पर समान प्रतिमान का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर लागू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? सहायता सामग्री नहीं माना जाता है वो कौन सा हो जाएगा? तो सहायता सामग्री नहीं माना जाएगा आपका ब्लैक बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर से कब अधिक होती है? शारीरिक वृद्धि की जो दर है वो कब अधिक होती है? तो ये हो जाती है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। आपसे पूछा गया है बच्चों में शारीरिक वृद्धि की जो दर है वो कब अधिक होती है? तो अधिक हो जाएगी पूर्व बचपन में। ठीक है, और उत्तर बचपन में जो है वो कम हो जाएगी। ठीक, तो ये आपको देख लेना है। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अनुसंधान से पता चलता है कि निम्न में से क्या सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर ये माना जाता है। तो कौन सा चर है वो आपको बताना है। तो ये माना जाएगा अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अभिप्रेरणा से पता चलता है कि क्या सीखने में प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, और ये जो है उसकी योग्यता से भी महत्वपूर्ण माना जाता है अभिप्रेरणा को। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? 20वीं शताब्दी है और बालक की शताब्दी इसको कहा जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो परिभाषा है ये दी गई है क्रो एंड क्रो के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। बात हो रही है 20वीं शताब्दी की, तो 20वीं शताब्दी में बालक की शताब्दी कहा था क्रो एंड क्रो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्कूल पुस्तकालय निम्न में से किसका एक शैक्षणिक तंत्र है? जो स्कूल पुस्तकालय है निम्न में से किसका एक शैक्षणिक तंत्र माना जाएगा? तो ये माना जाता है विचार नियम मूल्य का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। इनमें से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका, तो ये हो जाता है आकलन शिक्षक अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया मानी जाती है। जो आकलन है शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया मानी जाती है, और ये हो जाएगा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका। बालक के निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? क्वेश्चन में पूछा गया है जो बालक का है सामाजिक संपर्क का स्रोत वो सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला, तो वो हो जाता है परिवार। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता से संबंधित निम्न में से कौन सा है? सृजनात्मकता से संबंधित निम्न में से कौन सा हो जाएगा? सृजनात्मक से संबंधित निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाता है अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। इनमें से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करेगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर लंबाई या फिर वजन बढ़ना। ये भाषा के विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? बच्चों के किस कथन से होते हैं वाइगोत्स्की सहमत? तो ये हो जाएंगे बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ये जो कहा गया है ये कहा गया है वाइगोत्स्की के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं पर, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है? कौन सा हो जाएगा जो आधारित हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है यहाँ पर पारंपरिक
जो मूल्य है ये यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। आपसे पूछा गया है कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था है जो एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं और पारंपरिक मूल्यों पर समाज के नियमों पर आधारित होता है। तो यहाँ पर पारंपरिक जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बच्चे कैसे होते हैं। बच्चे कैसे होते हैं? तो बच्चे होते हैं जिज्ञासु प्राणी जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो ये कहा गया है बच्चों के बारे में। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, सीखने की इच्छा होती है उनके अंदर और वो हर चीज़ को देखना चाहते हैं, हर चीज़ को छूना चाहते हैं, मूल रूप से भी और अमूर्त रूप से भी। और चारों ओर जो जगत है आपको उसको खोजने के लिए और तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें ये जिज्ञासु प्राणी के अंदर होती है, वो ही जो है बच्चों के अंदर होती है। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था निम्न में से कौन सी है? बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था निम्न में से कौन सी है? तो ये हो जाती है परिवार। ठीक, बालक के भाषा विकास में मुख्य दान देता है परिवार, मुख्य योगदान देता है परिवार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों की त्रुटियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य हो जाएगा बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर आपका करेक्ट माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? कौन सी हो जाएगी जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो संज्ञानात्मक यहां पर हो जाती है चिंतन। चिंतन जो प्रक्रिया है एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे, इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को करना चाहिए अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ये हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में, सीटेट में भी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। निम्न में से कौन से आयु वर्ग के एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तुत की हैं? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तुत की गई हैं वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। तो ये की गई हैं एरिक्सन के द्वारा। 8 प्रकार की विकास की जो अवस्थाएं वो प्रस्तावित की गई हैं और ये की गई हैं जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह निम्नलिखित में से किसके विभिन्नता के कारण हो सकते हैं? निम्नलिखित में से किसके विभिन्नता के कारण होता है यह आपको बताना है। तो विभिन्नता का जो कारण हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पर अधिगम शैली। ये अधिगम शैली की जो है तरह तरह के रूप हैं। इसमें एक बच्चा जो है, एक चाइल्ड जो है वो शांत कमरे में बैठकर पढ़ता है और एक समूह में पढ़ना पसंद करता है, तो ये अधिगम शैली को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी हो जाएगी जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? तो ये हो जाती है नैतिकता का होना। शैशवावस्था में नैतिकता नहीं होती है, दूसरों पर निर्भरता होती है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है और शारीरिक विकास की भी तीव्रता होती है, लेकिन नैतिकता जो है शैशवावस्था में नहीं पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह निम्न में से कौन सी आदत कहलाती है? तो प्रति सभी दूसरों के प्रति जो है सहानुभूति दिखाता है, तो ये जो है भावना संबंधी आदत उसकी दिखाई जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है समाप्त होता है और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर टीचर की तैयारी कराई जाती है। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।